गुरु हमको उलझाता है और सतगुरु हमको सुलझाता है, भेद बताता है। जन सुख राम साच मुख भाखियो, बाधा रखी न कोई। केवल मत समझ पर पहले, सो नर समझे आई। बोलो राम। आज कहते हैं कि संसार में सबसे सरल भक्ति है केवल ज्ञान, सांसों सांस सुमिरन परमात्मा का भक्त। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो दिन रात। कितना बड़ा सूत्र है। हे प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि सब कुछ छोड़ के आपका भजन करूं दिन रात। अब भजन दिन रात कैसे करेंगे? वो कौन सी चीज है जो हम दिन रात करेंगे? है तभी तो। अब वही वाली बात है कि एक कुआं के मेढक के पास मानसरोवर झील का मेढक आया, गलती से गिर गया। वो मेढक बोला तू कहाँ से आया भाई? वो बोला मैं मानसरोवर से आ रहा हूँ। तो मानसरोवर क्या है? वो एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। तो कुआं का मेढक बोला कितना बड़ा है? वो बहुत बड़ा है। तो कुआं का मेढक हाथ फैला के बताया इतना बड़ा है क्या? इतना होगा? अरे बहुत बड़ा है। तो कुआं के मेढक ने दोनों हाथ फैला दिया, इतना तो हो गई, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। नहीं इससे ज्यादा नहीं, इससे बहुत बड़ा। क्या बहुत बड़ा कर रहा है? तो कुआं में लेट गया मेढक, पूरा नाप दिया पूरा कुआं, इतना बड़ा होगा मानसरोवर। नहीं भाई क्या बताओ, तुम समझा ही नहीं सकता है, बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, बहुत बड़ा है। तो क्या बोला कुआं का मेढक? हाथ फैलाया, पैर फैलाया, फैलाया सब गात, गात माने शरीर, मानसरोवर नहीं रे भैया, कहन सुनन की बात। अकल है ही नहीं। अब क्या करें? एक बार पानी का बाढ़ आया तो दोनों मेढक बाहर निकल के गए और मानसरोवर के किनारे ले जाके खड़ा कर दिया कि देख ये है मानसरोवर। हे भगवान इतना बड़ा। ऐसे ही हमको भजन का भेद मालूम नहीं है। गुरु भी ऐसे मिल गए जो हमको भेद बताए ही नहीं, हमको और उलझा दिया, हम और भटक गए। तुम्हारी कहते हैं और सकल जुग मान न सके। ये भजन की बात किसी को समझाओगे ना तो भोला जीव है वो तो समझ जाएगा, बाकी कोई नहीं समझेगा। ज्ञानी के तो पल्ले ही नहीं पड़ता। ज्ञानी अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा रहता है। जैसे वो मेढक अपने अहंकार में डूबा था कि हमारे कुएं से बड़ा तो कुछ है ही नहीं संसार में। आगे लार समझ हुए के तीने कन भ्यासे सोई। बोल रहा ये विषय भक्ति का है ना, ये अहंकार का विषय नहीं है। जिनके अंदर रूप का, धन का, ताकत का, ज्ञान का कैसा भी जरा सा अहंकार है, वहां ये चीज जाती है, ये वहां पहुंच ही नहीं सकती। क्योंकि सबसे बड़ा बाधा है परमात्मा को पाने में अहंकार। और अहंकार जाता है सेवा करते रहने से, संगत करते रहने से।
भाई कहते एक अर्थ में खोल बताऊं, प्रगट सुनो सारा, पार ब्रह्म आनंद पदता को क्यों वेद विचारा। पार ब्रह्म की भक्ति अलग है, शिवलोक की भक्ति अलग है, ब्रह्मलोक की भक्ति अलग है, विष्णु लोक की भक्ति अलग है, आनंद पद की भक्ति। जैसे टेम्पू का सामर्थ्य अलग है, बस का सामर्थ्य अलग है, ट्रेन का सामर्थ्य अलग है, फ्लाइट का सामर्थ्य अलग। हमको जाना कहाँ है, वैसी भक्ति करनी चाहिए, वैसा ही गुरु पकड़ना चाहिए। अब डॉक्टर के पास जाके कहो कि महाराज 302 का मुकदमा लग गया है, जरा आप देख लो थोड़ा सा, तो डॉक्टर क्या बताएगा। और डॉक्टर में भी आंख का स्पेशलिस्ट है, तुम उसको हार्ट का एक्सरे रिपोर्ट दिखाओ तो क्या समझेगा। इसलिए हमको पहले भक्ति सोच समझ के करना चाहिए। माई कहते हैं कि भक्ति मर्जी होए तो की जोरे, भक्ति मर्जी होए तो की जो, जे थारो मनवा नाही ठिकाने, जे थारो मनवा नाही ठिकाने, तो दोष बुरा मति दीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो। पहले अपना मन पर मोदो, पहले अपना मन पर मोदो, फेर पावना दीजे, फेर पावना दीजे। सतगुरु जी है मुक्ति के दाता, सतगुरु जी है मुक्ति के दाता, शरणों वाको लीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो की। बोलो राम। माता सबरी के घर भगवान राम गए और उनका जूठा बेर खाया। पानी पीने के बाद बोले, आज मेरे शरीर को तृप्ति मिली है, इतने दिनों के बाद। राजभोग करने वाले सबरी के जूठे बेर को खा के कहते हैं कि आज मुझे तृप्ति मिली। जब भगवान राम जाने लगे, पंडितों को पता चल गया कि महाराज आए हैं, तो वो आए, अपने झोपड़ी में ले गए, सेवा करी और कहा महाराज हमारे यहाँ 7 कुंड हैं, 7 कुंडों का जल लहू के समान, खून के समान हो गया, कीड़े पड़ गए हैं, 7 कुंड बर्बाद हो गया है। एक कुंड का जल है बचा, वो भी खराब हो रहा है। आपकी कृपा हो गई, आप आ गए, अब हम लोग जंगल में रुक जाएंगे, नहीं जल के बगैर जीवन कहाँ है। भगवान राम ने कहा तो क्या करूं मैं, इनको शुद्ध कर दीजिए, इसमें स्नान कर लीजिए, आपके स्नान करने से ये जल कुंड शुद्ध हो जाएंगे। भगवान राम 6 कुंडों में स्नान किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, जल शुद्ध नहीं हुआ। भगवान ने कहा एक काम करो, सबरी माता को बुलाओ। उन्होंने कहा अरे वो क्या जानती है, न पूजा न पाठ न जप न तप, उसके अंदर है क्या चीज, क्यों उसको बुलाएं। नहीं, उसके चरण को धो के उसकी चरणामृत डालने से ही एक कुंड शुद्ध हो सकता है। लेकिन उन्हें बुलाने जाओ तो प्रेम से बुला के लाना, क्योंकि उन लोगों ने उनको हटा दिया था, वहां से निकाल दिया था। भगवान ने कहा कि संत मिलन को चालिए, दोनों सांस का प्रयोग नहीं होगा मंत्र बोलने में, तब तक वो महामंत्र नहीं है।
महामंत्र जय जपत महेशु। तो महेश जी क्या राम 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 ऐसे बोल रहे थे क्या, चिल्ला रहे थे? राम 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 ये भी महामंत्र नहीं है। राम 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 ये महामंत्र नहीं है। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक ही सांस में होगा, दूसरे में नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, निर्णय जरूर करना चाहिए। संत निर्णय करते हैं, निंदा कभी किसी को नहीं करते। कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो दुनिया में आप कोई भी शब्द बोलोगे एक सांस में बोलोगे, उसे कहते हैं लवेद की भक्ति। सूक्ष्म वेद की भक्ति कैसे? ये है महामंत्र, ये है सूक्ष्म वेद। और ये माला फेरते हैं आखिर तक। कोमा में चला जाएगा आदमी तो भी अगर सांसों को आदत पड़ गई है राम राम करने की, तो कोमा में भी राम राम करेगा। बेहोश हो जाने के बाद माला छटक के कहीं गया, कमजोरी आ गई माला छटक के कहीं गया, जरा सा ठंडी ज्यादा पड़ गई तो 10 दिन तक आदमी नहाता ही नहीं है। आप लोग नहाते होंगे, मैं मानता हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानना। नहीं, कुछ लोग हैं जो नहीं नहाते हैं। अब नहीं नहाते तो नहीं नहाते, लेकिन महामंत्र में नहाने धोने का कोई टेंशन ही नहीं। महामंत्र के जाप में कोई टेंशन नहीं। महामंत्र के जाप में कोई टाइम का पाउंड नहीं है कि 2 बजे ही करो कि 3 बजे ही करो, ट्रेन में मत करो कि कहीं भी करो। बस में जा रहे हैं बैठ, अब कल जा रहे थे नैमिषारण्य, गाड़ी में अपना कार में बैठ गए, आगे आराम से। हमसे तो कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा था, सब अपने अपने बातें कर रहे थे। पीछे धड़ड़ पधड़ आदमी अपना। हमें बड़ी खुशी हुई थी, कमाई हो रही है। 2 घंटा भजन हो गया। 2 घंटा कहाँ भजन करने को मिले, नहीं। तो जब राम से नहीं जो है भजन करने वाले, जिनको भजन से प्रेम है, उनको हर समय आनंद ही। कहते हैं जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद। वो अपने अंदर मस्ती में डूबे रहते हैं, उनको बाहरी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो लोग कहते हैं भगवान राम का जब राज था तब किसी को दुख नहीं था। त्रेता युग में हमने कहा सबसे ज्यादा दुख तो सीता को ही था। सीता कभी सुखी नहीं रही, औरों की तो बात नहीं जानता। कैकेयी को कभी सुख मिला ही नहीं। अगर भगवान राम के परिवार को ही देखें तो किसी को सुख मिला क्या? दशरथ को सुख मिला क्या? वो सुख की बात नहीं जो दुनिया समझती है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में हर समय सांसों सांस भजन होता रहता है, उनको दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं लगता। इतनी जोर की ठंड पड़ रही है, लोग अलाव जला जला के बैठे, और हम लोग बैठ के राम 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 राम। देखो दैविक ताप लग रहा है? अगर दैविक ताप लगता तो इतनी कड़ी ठंड में हमारा सत्संग कभी बंद है? एक भी टाइम फुर्सत है? तो दैविक ताप कहाँ लग रहा है? गर्मी खूब पड़े, भयंकर पड़े, लोग कहते हैं महाराज आप कैसे घूम लेते हो? अभी भी चिल्ला रहे लोग फोन करके,
महाराज ठंड बहुत है, थोड़ा अपना ध्यान रखो। हमने कहा भगवान ध्यान रखेंगे, वो उनको कराना है कि हमको करना है? नहीं, कभी कभी हमारे मन में भी आता है कि देखो लोग कितने अच्छे हैं, एक इनर पहनते हैं, एक सूटर पहनते हैं, उसके ऊपर मोटा कुर्ता पहनते हैं, फिर सूट पहनते हैं, फिर उसके ऊपर शाल ओढ़ते हैं। एक हमको भगवान ने नसीब दिया है, दो कपड़ा के अलावा कुछ देते ही नहीं भगवान। ये भी एक आनंद है, इसी को कहते हैं आनंद। नहीं, सर्दी के सीजन में इसको रिजर्व करके रखो तो कितना आनंद आए, लेकिन नहीं, गर्मी के सीजन में ये आनंद खोजने लगो तो मिलेगा। और आज उस आनंद को याद करो, जब गर्मी खूब पड़ती है, थोड़ा सा पड़ जाए भगवान तो अच्छा लगे। लेकिन राम से नहीं जो होता है, भजन करने वाले को उसका हर सीजन मिलता ही रहता है, उसके अंदर कभी दुख नहीं आता। दैविक और भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। जिसके अंदर राम भजन होने लगता है ना, उसका मन शांत हो जाता है। तो किसी के घर में जाके उसका फ्रिज देख के ये नहीं कहता हमारे घर में भी होता तो ठीक था। अब घर में चल के पति से लड़ाई करेंगे, उनके घर में फ्रिज है, उनके घर में ये, हमारे घर। जो राम भजन करने वाले कोई मतलब ही नहीं है, तेरा तेरे लिए, मेरा मेरे लिए। जैसे जीवन में सुख चाहते हो तो कामनाओं को शांत करो। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन संतोष न काम न साही, बिन संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने होना। जिसके अंदर हमेशा कामना ही कामना पड़ी है, आज ही हो जाए, आज ही हो जाए, आज ही हो, कभी सुखी नहीं हो सकता। संतोषी सदा सुखी। और संतोष प्रवचन से थोड़ी आ जाएगा। हम सुना दें आप संतोषी हो जाओ, आप लोभी मत रहो, आप थोड़ी बन जाओगे। अब तो हमारा अंदर का स्वभाव है, वो भजन से बदलेगा। नहीं, तवा रख दिया, आंच जल नहीं रहा है, रोटी बनाए जा रहे हैं, बनेगा? एक भी रोटी नहीं बनेगी। कहने से थोड़ी तवा तू गरम हो जा, तवा तू गरम हो जा, गरम हो जाए। ये सब बनावटी बात है। कहने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। इसलिए भजन खूब करो। आज आपको भजन का भेद बता देते हैं, जब भी समय मिले। प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी, जामे तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपैक। जिनके पद बंदन किया, नासत अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी, सदगुरु स्वामी जी श्री माधव दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो गुरुदेव, आपकी दिन दिन हो महाराज, मैं जन्म जन्म भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का
मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मां, करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो। बोलो राम। अभी महाराज जी हरिजन बोल रहे थे ना कि आनंद लोक तोरे बांधा वे हंस जासी। आनंद लोक में कौन जाएगा? जिसको सतगुरु मिल गए, ज्ञान मिल गया, वो जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि राम रतन सुख राम कहे, नेड़ा पड़े निराट, सतगुरु बिन सूझे नहीं, आडा ओघट घाट। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जब सतगुरु का ज्ञान मिल जाता है तो हमारा अज्ञान खत्म हो जाता है। कोटक भाण हुआ उजियारा, दिलई में साहिब दीदारा। कोटक भाण हुआ उजियारा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। इसका भाव क्या है? इसका भाव है कि हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश उसी के लिए महाराज कहते हैं कोटक भाण, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जो काम नहीं कर सकता। करोड़ों सूर्य उदय हो जाएं तो क्या हमारे घट का अज्ञान दूर कर देंगे? हमारे घट का अंधेरा दूर कर देंगे? नहीं। वो बाहर का अंधेरा दूर करेंगे। अपने घट का अंधेरा है ना, वो तो सद्गुरु का ज्ञान, वो है कोटक भाण। हमारे अंदर में जो उजाला करता है वो सद्गुरु का ज्ञान। महाराज क्या कह रहे हैं? राम रतन सुख राम कहे, नेड़ा धरिया निराट। है तो बहुत पास में, लेकिन ज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत दूर है। अगर सही ताले की सही चाबी नहीं मिली है तो कितना कठिन काम नहीं। अगर सही ताले की सही चाबी मिल जाए तो कितना आसान है। कोई है ही नहीं। तो माई कहते हैं कि सतगुरु बिन सूझे नहीं, आडा औघट घाट। आड़ा क्या है? अज्ञानता। वो बिना सतगुरु के सूझेगा नहीं। ज्ञान बिना सतगुरु के आएगा नहीं। तो आशा यद सुन वेद में, संता कही बजाय, बिन सतगुरु सुख राम कहे, अमर लोक नहीं जाए। बोलो राम। बिन सतगुरु सुख राम कहे, अमर लोक नहीं जाए। बिना सतगुरु के कोई ये जीव अमर लोक नहीं जा सकता। अमर लोक जाना है तो सतगुरु का ज्ञान धारण करना पड़ेगा। सतगुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी। रूम रूम में रम रहा, सुन जो सिरजनहार, बिन सतगुरु सुख राम कहे, प्रगटे नहीं लिगार। बोलो राम। पशु है, गाय है, भैंस है, इनके रोम रोम में दूध है। इनके रोम रोम में दूध है, इनके रोम रोम में घी है, लेकिन प्रकट तो नहीं होगा। कान से निकालना चाहो, पूंछ से निकालना चाहो, प्रकट तो नहीं होगा ना। वो तो थन से ही दूध निकलेगा। फिर उसके बाद में भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, और दूजी नहीं सृष्टि में भाई। दूसरा कोई उपाय नहीं, सृष्टि में कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय नहीं है? अगर हमारा
मन हमारा दिल सतगुरु में नहीं लगा है तो बिना सतगुरु के वो ज्ञान हमारे अंदर आएगा ही नहीं। जैसे बिना सूरज के ठंड जा रही है, कितना भी अलाव जला रहे हैं लोग, चारों तरफ कितना व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ठंड नहीं जा रही। हाँ, कतई मत कट जाते हैं, इतनी ठंड है। लेकिन अभी सूरज निकल जाए तो एकदम आराम आ जाएगा। कल जरा सा शाम के लिए थोड़ा सा निकले, 10 दिन के बाद तो लगा कि हाँ अब कुछ थोड़ा सा ले, आज फिर ज्यों के त्यों। रोम रोम में रम रहा सुन जो सृजनहार, हमारे रोम रोम में वो परमात्मा का वास है। लेकिन बिन सतगुरु सुखराम कहें अमर लोक नहीं जाए, बिना सतगुरु के वो अमर लोक नहीं जाएगा। अपने से कोई चाहना कर ले, अपने से कोई मेहनत कर ले कि हम चले जाएं तो नहीं जा सकते। जैसे बबूल का पेड़ है, ये बकरी खाए, ऊंट खाए और वो गोबर करे तो गोबर में जो बीज निकलता है ना, वो फट पैदा हो जाता है। ऐसे आप खेत को खूब बढ़िया सा सजा बजा के, धो पोछ के, खाद पानी डाल के बीज डालो, नहीं होगा। पीपल का बीज है और बबूल का बीज है, ये किसी गोबर के द्वारा ही होगा। अच्छा, धान लगाते हैं ना, तो पहले इसका बेहन लगाते हैं, बेहन लगाने के बाद में फिर उखाड़ते हैं, फिर खेत में लगाते हैं। गेहूं जैसा क्यों नहीं बो देते? नहीं होगा। गेहूं हो जाएगा, मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, लेकिन धान नहीं होगा। ऐसे ही और भक्ति में सब कुछ सजेगा, लेकिन ये केवल ज्ञान के भक्ति में बिना सतगुरु के ये सजने वाला नहीं है। साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब परगटे चढ़े कमल खट छेद। जब सतगुरु मिलते हैं तब हमको भेद बताते हैं। किस बात का भेद बताते हैं? कि भजन कैसे करें, भजन करते समय सांसों को कैसे देखें, सांस ऊपर नीचे बराबर हो रहा है कि नहीं, इसको बहुत ध्यान से देखें, समझें, तब समझ में आता है भेद। और भजन करते समय जब सांस को लेते हैं तो पेट आगे को जाता है, और जब सांस को छोड़ते हैं तो पेट अंदर को जाता है। जब भेद हमें मिल जाता है ना, तो हमें परिणाम मिल जाता है, और जब परिणाम मिलता है तभी भजन होगा। तो हमारी क्या कह रहे हैं? सुखराम नाम जब प्रगटे तो चढ़े कमल खट छेद। ये कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, ये 6 कमल का छेदन करके ये भजन हमारा बंकनाल में चढ़ता है। लेकिन कब चढ़ता है? जब साचा सतगुरु मिले। हमारी कहते हैं आ सतगुरु की पारखा। सतगुरु है या नहीं है, इसकी परीक्षा क्या है? कि सुन ली जो सब कोय, निर्भय बायक कह रहा ध्यान शिखर में हो। एक तो ज्ञान करते समय पक्ष नहीं करे, ज्ञान करते समय पक्ष नहीं करे। कहते हरहि सिख द्रव्य शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। दक्षिणा तो ले लिया, गुरु बन के बैठ गए, लेकिन शिष्य को पार करने का भेद नहीं बताया, तो ये दोष लगता है। भाई कहते हैं संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन किया तो काट सी नहीं तर काढ़े आंत। ये भजन करना बहुत जरूरी है। जिनके लिए जो भजन कर रहे हैं या गुरु मंत्र दे रहे हैं, साधु बन गए हैं, अगर वो भजन नहीं करते हैं तो ये दक्षिणा और ये अन्न पचाना बड़ा कठिन काम है।
हमारे गुरु महाराज कहते थे ये जो दक्षिणा में पैसा आता है ना, ये आग है, छूने नहीं देते थे कि तुमसे नहीं पचेगा, इसे मत लो। तो महाराज समझाते हैं कि आ सतगुरु की पारखा सुन ली जो सबको। सतगुरु की परीक्षा क्या है कि ज्ञान देते समय निष्पक्ष रहे, पक्ष का ज्ञान नहीं दे। जैसे ज्ञान, तलवार और आग, इनका कोई पक्ष नहीं होता। तलवार चला दो चाहे किसी के ऊपर, तो पक्ष करेगी कि नहीं इनका तलवार है, हम इन पे नहीं चलेंगे। बंदूक की गोली है, अगर कोई अपने ही कनपट्टी पे लगा के मारे तो गोली अपना काम करेगी। तलवार है ना, वो अपना काम करेगा चाहे किसी के ऊपर चला दो। आग है, उसका काम है जलाना, चाहे कहीं भी लगा दो आग लगा देगा, जला देगा। ये नहीं देखेगा कि प्रेम से लगा रहे हैं कि गुस्से में लगा रहे हैं। ज्ञान, खड़ग और आग, ये तीन। आगे आ जाओ ना, जगह खाली एकदम से आ जाओ, क्या जमीन पे बैठ रहे। और सर गया आकाश, तुम आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे सर गया। तो राम 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 राम। त्रिलोक माही नहीं आस बासा, मुआ न मरसी सोगन सासा। हरता न करता सर्व सुखदाई, है परिपूर्ण आवे न जाई। ब्रह्म कैसा है? त्रिलोक माही नहीं आस बासा। जो भजन करता है ना, उसको किसी से आशा नहीं रहती। आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, बाकी नाता तोड़। त्रिलोक माही नहीं आस भाषा। जब भगवान के हो गए, परमात्मा के हो गए हम, तो अब हमको किसी का डर है क्या? डर है, इसका मतलब समर्पण नहीं है, समर्पण में कमी है, इसीलिए डर है। जब हम समर्पित हो गए तो डर किस बात का है? चिंता किए न होए कछु, काहे सोच करो। दूल्हे राम निश्चिंत होए, हरि को ध्यान धरो। दूल्हे राम निश्चिंत होए, हरि को ध्यान धरो। निश्चिंत होके परमात्मा का भजन करना चाहिए। हरता न करता सर्व सुखदाई। वो ब्रह्म है ना, ना तो किसी को दुख देता है, ना किसी को सुख देता है। वो एक साक्षी ब्रह्म है। हरता न करता सर्व सुखदाई, है परिपूर्ण आवे न जाई। अपने आप में वो पूर्ण है। जैसे समुद्र है, बहता है क्या? समुद्र बहता नहीं, बहते हुए देखा नहीं। अब कहते हम समुद्र ही ना देखे, ना देखी। तो जगन्नाथपुरी का हम गए देखा, अब तुम नहीं गए तो कहाँ से देखो? समुद्र बहता नहीं है, स्थिर रहता है, वहीं उछाल मारता है। ऐसे ही ब्रह्म है ना, ब्रह्म कहीं ना आता है ना जाता है, ना किसी की मदद करता है और ना किसी को दुख देता है। वो साक्षी ब्रह्म है। साक्षी ब्रह्म किसको कहते हैं? जैसे बिजली है, ये बिजली अगर आपने किसी ट्यूबलाइट में दे दिया तो रोशनी दे देगी, और यही बिजली अगर आपने फ्रिज में दे दिया तो पानी ठंडा कर देगी। यही बिजली आपने हीटर में दे दिया तो आग लगा देगी। पंखा में दे दिया, अब बिजली वही है और रात में बत्ती जलाने के बजाय पंखा जला दिए, तो बिजली का क्या दोष है? ऐसे ही ब्रह्म है। ब्रह्म जिस घट में बस रहा है वही गुण करेगा वो। हमारी कहते हैं कीलोल लीला इमृत धारा, ले हंस हंसनी ये सुख सारा।
ये खूट खूटे टूटे न कोई, हीणे न खीणे नहीं एक सोई। महाराज कहते हैं कि वो चेतन पद में ना सुख है, ना दुख है, ना आशा है, ना बासा है, कुछ है ही नहीं। जैसे पानी बहता है ना, नाले का पानी बह के नदी में जाता है, तो नाले का पानी गंदा होता है, बहने की स्पीड कम होती है। नदी में मिल जाती है तो थोड़ा साफ हो जाता है, बहने की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन वही नदी जब जाके समुद्र में मिल जाती है तो खाली निर्मल निर्मल रह जाती है, बाकी वेग सब खत्म हो जाता है, वेग नहीं रह जाता, बहने की स्पीड खत्म हो जाती। ऐसे ही जब हमारे अंदर वो सत्स्वरूप पद का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट हो जाता है, तो हम भी स्थिर हो जाते हैं। जब तक आशा, जब तक बासा ये सब लगा हुआ है तो ये जीव पार नहीं होता। तो माई कहते हैं राम 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 राम, जो सुख चावे से सुख सारा, सन्मुख आवे ले हंस प्यारा, सुख रूप कामा वो विद सारा, महातेज लिया ले हंस प्यारा। ये भजन का जो सुख है, जो अपने अंदर आता है ना, उसके बराबर दुनिया में कोई सुख नहीं है। जब सांसों सांस भजन होने लगता है, हमारा चित्त मन बुद्धि और अहंकार एक हो जाता है, वो जो सुख हमको मिलता है, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। गूंगे का गुड़ है, गूंगे आदमी को गुड़ खिलाओ, उससे पूछो कैसा लगा तो क्या बताएगा? गूंगा आदमी बता भी नहीं सकता। जिसको जीव है वो इतना कह देगा मीठा है, लेकिन गूंगा आदमी तो ये भी नहीं कहेगा मीठा है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि घी साव पुष्पंग जल मीन पंतो, गुड़ विहंग भव कहाँ गेल संतो, से जास सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं। कोई संत इस सुख का आनंद ले सकता है, सबको इस आनंद का पता नहीं। तो महाराज कहते हैं जो सुख चावे से सुख सारा, सन्मुख आवे ले हंस प्यारा, सुख रूप कामा वो वेद सारा, महातेज लिया ले हंस प्यारा। कोई हंस होता है जो सब चिंता को छोड़ के, सब परमात्मा को समर्पित करके। क्यों? हम जब यहाँ आए थे तो कुछ लेके आए थे क्या? माँ बाप को भी तो लेके नहीं आए थे। आए तो माँ मिली, आए तो पिता मिले, आए तो दाई मिली, आए तो पंडित मिला, आए तो नाई मिला, आए तो गुरु मिला, आए तो सदगुरु मिला, आए तो शादी हो गई, आए तो बीवी मिल गई, आए तो बच्चे हो गए। ये आने के बाद ही तो सब हुआ ना आए होते तो क्या होता? आए इसलिए हुआ है, आने की वजह से हुआ है, और जाने की वजह से छूट जाएगा नहीं। समोसा लेंगे? अरे नहीं, कहा करो मीठा ना, बहुत ठंड है। हमें जाना तो वैसे हम काम से जा रहे हैं। अच्छा, और काम से जा रहा है तो ले गिन लियो। त्रिलोक माही पद नाम माया, सतलोक माही सतपद भाया। ये तीन लोक में जो चीज घूम रही है उसको क्या बोलते हैं? माया। और सतलोक में जो जाता है उसे क्या कहते हैं महाराज जी? वो सतपद। ये माया का पद है। तीन लोक है ना, ये माया का पद। इसमें माया ही माया है। शरीर माया का, भोजन माया का, अन्न माया का, सब माया ही माया है। अन्न से, माया से कोई अलग हो नहीं सकता। लोग कहते हैं ना माया छोड़ दो, माया कैसे छोड़ दोगे? शरीर छूटेगा? और शरीर को रखना है तो कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, और कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए तो क्या चाहिए? पैसा।
फ्री में तो आएगा नहीं। तो माया कैसे छोड़ सकते हो? माया छोड़ दोगे ना बस गाड़ी कुड़क हो जाएगी। हाँ, सात्विक माया चाहिए। ऐसी माया नहीं चाहिए जिसमें पाप हो। आप नोट लेते हैं लेकिन जिस नोट में खून लगा हो उसको आप वापस कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नोट ठीक नहीं है, ये हम नहीं लेंगे। ऐसा वापस करते हो कि नहीं? जरा सा फटा हुआ तो नहीं नहीं, ये नोट नहीं लेंगे। 500 के नोट पे जरा सा लाल निशान लगाओ, कोई नहीं नहीं भैया ये हम नहीं लेंगे ना। यानी माया तो है वो, लेकिन वो अच्छी माया नहीं। अच्छी माया हो तो पकड़ लेंगे फट से, नहीं? और उसमें दाग लगा हुआ है तो वो माया नहीं लेंगे। ऐसे ही ये शरीर है। महाराज कहते हैं ना, तुमने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, आकर इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुमसे तेरा गुण ना गाया। आँख मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुमको ध्याया। मन बीड़ा की तारे टूटी, मन बीड़ा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इस संसार में परमात्मा ने हमको निर्मल काया दे के भेजा, लेकिन दिन दिन मैली हुई चुनरिया, दिन दिन मैली हो। यहाँ पे आके मैंने इसको दाग पे दाग लगाना चालू कर दिया। झूठ बोल के, कपट करके, दगा करके, ये धीरे 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 परमात्मा की दी हुई निर्मल वस्तु
गंदी हो गई, मैली हो गई। देखो बच्चा पैदा होता है ना, कितना प्यारा लगता है, किसी का भी बच्चा हो, सुअरिया का बच्चा भी हो, कितना प्यारा लगता है ना। आजकल तो देखते हैं कि कुत्ते के बच्चे को लोग ऐसे गीज गीज के पकड़ते हैं, नहीं, छोटा छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है। वही बच्चा जब बड़ा होने लगता है या बड़ा हो जाता है तब कैसा होता है? तो कोई छुएगा उन्हें? कोई नहीं छुएगा। महाराज कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे, बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जोबन में जी, जब हम पैदा हुए थे तो ब्रह्म स्वरूप थे। क्या हुआ यहाँ के सतगुरु मिले नहीं, ज्ञान मिला नहीं, इसलिए मनमुखी होके काम करते रह गए। तो महाराज कहते हैं राम राम, जो हंस माया त्यागे से कोई, तो आप ही ब्रह्म पद भी सोई। सुख दुख रहता व्यापे न कोई, आरीत पर ब्रह्म के धाम होई। महाराज कहते हैं कि जिनके पास लगेज ज्यादा होगा ना, सामान ज्यादा होगा, तो क्या होगा? परेशानी तो बढ़ेगी। परेशान आदमी कहता है हम बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? इसका उत्तर इस बात में ही है, शान में परेशान है। नहीं, परेशान। भगवान ने क्या बढ़िया शब्द बनाया कि शान से परे हो जाओ, परे शान, तो परेशान रहोगे ही नहीं। शान के साथ हैं, शान के परे नहीं हो रहे हैं, इसलिए परेशान है। शान को हटा दो, फिट हो गए एकदम। आदमी परेशान क्यों है? अपने ईगो में, अपने अहम में, नाना प्रकार का अहम है। किसी को ज्ञान का अहम है, किसी को धन का, किसी को रूप का, किसी को पावर का, किसी को शक्ति का, किसी को अपने बल का। किसी न किसी शान में परेशान है। शान के परे हो जाओ, बस फिट हो जाओगे। ईगो हटा दो, ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है, बस काम खत्म। जो हंस माया त्यागे से कोई, आनंद ब्रह्म में कौन गया है? जिसने माया का त्याग किया। अब माया का त्याग नाम सुनते ही हम परेशान हो जाते हैं। माया का त्याग कैसे करेंगे? पहली बात तो ये समझना है कि कैसी माया का त्याग करना है, कौन सी माया का त्याग करना है। अब देखो, हम लोग ये स्कॉर्पियो से गए ना, तो ये कायदे से तो ये भी माया ही है, नहीं? लेकिन अगर ये नहीं होता तो इतने ठंड में सत्संग नहीं होता, नहीं? अब ये माया दुख रूप नहीं है, ये माया सुख रूप है। लेकिन अगर इसी गाड़ी से डकैती किया जाए, चोरी किया जाए, छिनैती किया जाए, ये खाली गलत काम करके भागने के लिए बना हो, तो ये माया दुख रूप है। सिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए, बलिहारी ता दुख की जो पलाए। बोलो राम। सिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए। ऐसे सुख पे पत्थर पड़ जाए जो हमको सत्संग से अलग कर दे, ज्ञान से अलग कर दे, सद्गुरु से अलग कर दे, ऐसा सुख नहीं चाहिए। सुख हो तो किसके संग हो? अपने गुरु महाराज के संग। तो भाई के जो हंस माया त्यागे से कोई, अगर जिसने गलत माया का त्याग किया है वही संसार में परब्रह्म स्वरूप हो गया। जैसे शरीर है ना, ये शरीर माया है। अगर इससे आपने भजन किया तो आप ब्रह्म स्वरूप हो गए, और अगर आपने खाई और चारपाई नहीं, तो आप ब्रह्म स्वरूप कैसे हो गए?
शरीर का खाली पोषण किया, शरीर से काम नहीं लिया। जिस काम के लिए ये तन दिया था भगवान ने, भाई कहते हैं जिन कारण को ये तन धारी, जिन कारण को ये तन राम भजन तजी काया सवारी, राम भजन तजी काया सवारी। उल्टा करता है काम बोल राम राम, उल्टा करता है काम। आगे आ जाओ, गद्दे बैठ जाओ। काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम। 84 में भोग भोगाया, 84 में भोग भोगाया। काम क्रोध अरु लोभ जगाया, काम क्रोध अरु लोभ जगाया। फिर वही करता है काम बोल राम राम, फिर वही करता है काम बोल राम राम। काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल, काहे को करता गुमान बोल। झूठी जग की नेहर पगले, झूठी जग की नेहर पगले। राम सुमिर कोई तुझको ना ठगले, राम सुमिर कोई तुझको ना ठगले। मात पिता संतान बोल राम राम, मात पिता संतान बोल राम राम। काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम। घट भीतर ही राम बसत है, घट भीतर ही राम बसत है। अल्लाह गुरु सतनाम बसत है, अल्लाह गुरु सतनाम बसत है। अनुभव का सुख है महान बोल राम राम, अनुभव का सुख है महान बोल। काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम, काहे को करता गुमान बोल राम राम। तू मूर्ख नादान बोल राम, बोलो राम। आज कहते हैं कि ये शरीर माया तो है, लेकिन इसी से हम आनंद पद को पाएंगे। आनंद लोक तोरे बांधा वे हंस जासी। कौन जाएगा? जो सतगुरु के बताए हुए ज्ञान पे चल के अपना जीवन सफल कर लिया, भजन कर लिया। ये माया रूपी शरीर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन इससे जिसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया वो संसार का बड़भागी जीव। इस शरीर से सुमिरन, सत्संग और सेवा, 3 काम हो सकता है इस शरीर से। और जिसने सुमिरन कर लिया, सत्संग कर लिया, सेवा कर लिया,
उसका ये सात्विक माया हो गया। और सात्विक माया हमको आनंद पद में ले जाता है। आनंद लोक में कौन जाएगा? जिसने माया का सदुपयोग सीख लिया। माया का 3 प्रयोग है, उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग। उपयोग क्या है? ये माया रूपी शरीर है, इसका उपयोग क्या है? खाई, चारपाई, नौकरी चाकरी, धन इकट्ठा किया, ये सब इसका उपयोग है। शरीर मिला है तो भजन करो, शरीर मिला है तो भोजन करो, शरीर मिला है तो कमाई करो, शरीर मिला है तो बैंक बैलेंस करो। ये है सदुपयोग, ये उपयोग है। इसका सदुपयोग क्या है? इससे सत्संग करो, सुमिरन करो, सेवा करो, ये इसका सदुपयोग है। क्योंकि ये शरीर तो रहने वाला है नहीं। अभी जवानी है, ताकत है, तो जितना अधिक से अधिक कर लो तो कर लो। बुढ़ापे में ना तो तीर्थ कर पाओगे, ना सत्संग कर पाओगे, और सुमिरन पे बैठोगे तो सुमिरन होगा ही नहीं। तो सदुपयोग क्या है? सुमिरन सत्संग सेवा, झोली में मेरे भर दो, गुरुदेव मेरे दाता, मुझको भर दो। सुमिरन सत्संग से झोली में मेरे भर दो। ये 3 काम जिसने किया वो माया का सदुपयोग कर लिया। और दुरुपयोग क्या है? उसके लिए तो बताने की जरूरत है नहीं। दुरुपयोग क्या है? खाई खूब बढ़िया बढ़िया, शरीर में ताकत लिया कि उन्हें पटक, उन्हें मार, उन्हें परेशान कर, ये दुरुपयोग है। तो माया मिली है तो इसका सदुपयोग करो। क्यों? पानी में बाढ़ आ गया है ना, नदी में बाढ़ आया, पानी खूब बढ़ के आपके घर तक आ गया है, तो खूब उसका सदुपयोग कर लो। बाद में क्या होगा? बाद में पानी घट जाएगा। हैं? गंगा सागर में क्या? गंगा सागर में ज्वार भाटा आता रहता है। तो जब पानी बढ़ता है तो समुद्र जो है बिल्कुल चल के कपिल मुनि के मूर्ति के पास तक आ जाता है। अब जिस समय समुद्र चढ़ा हुआ है उसी समय नहा लो, तो तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा, कीचड़ में नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया समय है। लेकिन अगर आपने देर कर दी, हम लोग जब गए गंगा सागर तो हम अपनी हमारा हवाई जहाज अलग था, उसमें 50 लोगों की बुकिंग थी, 50 लोग हम लोग थे। 2 जहाज चली थी बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम थे, तो वही माता जी थी, एक हमारे और साथी थे, 3 लोगों का बुकिंग था उसमें। जब वहाँ पहुँचे गंगा सागर तो बोला जल्दी जल्दी कि आप लोग होटल में सामान रखो फटाफट, और जाके अभी समुद्र यहीं चढ़ा हुआ है तो जल्दी नहा के आ जाओगे। तो अब हम लोग तो कुछ जानते नहीं थे ना, तो हम लोग मस्ती मार रहे। पहले होटल में पहुँचे, फिर अपना मंजन करना, फ्रेश होना। अब वो बार बार चिल्ला रहा है, उसके बाद में कौन ध्यान दे? हमें मालूम है, हमें तो बुकिंग है, लेके तो जाएगा, छोड़ के तो भागेगा नहीं। हम समझ रहे क्या कि ये अपने फायदे के लिए कह रहा है, लेकिन बाद में बहुत दुख मिला, उसकी बात नहीं माने। अब जब हम लोग कपड़ा उपड़ा ले गए, जब वहाँ पहुँचे तो समुद्र चला गया यहाँ से वो खीरिया वाले मोड़ तक, और कीचड़ ही कीचड़, घपाच घपाच घपाच। इतना बुरा हाल, कहाँ है पानी, कहाँ है पानी, पानी खोज खोज के परेशान। और जैसे जगन्नाथपुरी में लहर आती है, वहाँ थोड़ी कोई लहर वहर आती है। तो उसका समुद्र का कुछ होता है, 2 समुद्र का मिलन है ना, तो वहाँ पे कोई लहर वहर नहीं आती, ऐसे ऐसे होता रहता है बस। अरे उसमें नहाओ, नदी में नहाओ, बराबर लगता है। ये सब आगे यहाँ बहकाते हैं, ऐसे बैठ जाओ, लहरा ऊपर से निकल जाएगी, कहीं लहरा फहरा आता ही नहीं। हम तो देख के आए ना। अगर वो उसकी बात पे विश्वास कर लिए होते तो उस समय मुझे विश्वास था कि पानी एकदम कपिल मुनि के आश्रम तक था, और वहाँ बालू बालू है, बहुत दूर तक बालू है,
तो उसमें नहा लेते आराम से, बालू में रहते, कीचड़ में नहीं जाते, सब सुरक्षा हो जाती। लेकिन हम लोग वहाँ होटल में मस्ती मार रहे, तो उसका नाजायज फ़ायदा उठा लिया ना। अब जब आए भैया, कहाँ गया समुद्र, कहाँ गया, काला काला दिखे, रात में गए थे, और उसमें तुम्हारी माता जी खो गई। जय श्री राम। 2 घंटा तक तो यही खो ही रही, दिख गया सब। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।